नमस्कार। आज का हमारा टॉपिक है मिडवेल हिस्ट्री ऑफ बिहार, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे बख्तियार खिलजी और सूर डायनेस्टी के बारे में। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला पॉइंट है, ही वॉज वन ऑफ द जनरल्स ऑफ द कुतुबुद्दीन ऐबक। ये वही कुतुबुद्दीन ऐबक है जिन्होंने 1206 ईस्वी में कुतुबुद्दीन गुलाम वंश की नींव रखी थी और गुलाम वंश की स्थापना किया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। ठीक है, बख्तियार खिलजी जब भारत आया था तो वह मोहम्मद गौरी के साथ भारत आया था। मोहम्मद गौरी अकेले भारत नहीं आया था, वो अपने साथ 3 लोगों को लेकर आया था। वो 3 लोग कौन थे? एक तो उसका गुलाम था कुतुबुद्दीन ऐबक, दूसरा बख्तियार खिलजी जो कि सेनापति के रूप में था, और तीसरा थे उसके गुरु मोइनुद्दीन चिश्ती। तो इन 3 लोगों के साथ मोहम्मद गौरी जो है भारत आया और भारत को लूट करके चला गया। लेकिन अंततः जो बख्तियार खिलजी है उसने क्या किया था, उसी दौरान नालंदा विश्वविद्यालय और विक्रमशिला यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय जो कि आपका भागलपुर में है, इन दोनों विश्वविद्यालयों को इसने क्या किया था, जला दिया था। ठीक है, तो पहला पॉइंट क्लियर हो गया। सेकंड पॉइंट में लिखा हुआ है, ही डिस्ट्रॉयड मेनी मोनास्ट्रीज एंड विहारास। विहारास वो जगह, उस जगह को विहारास कहा जाता था जहाँ पे बौद्ध भिक्षु आकर के निवास स्थान के लिए वहाँ पे अपना रुकते थे। ही आल्सो एस्टेब्लिश्ड द टाउन बख्तियारपुर। बख्तियारपुर बोल करके एक जगह है जिसको बसाया था बख्तियार खिलजी ने ही। नंबर 4 है, ही डाइड इन बिहार ओनली। हिज मौजोलियम इज ऑल्सो बिल्ट इन बिहार शरीफ। बिहार शरीफ में इसका मकबरा बनाया गया है। ठीक है, ड्यूरिंग द रूल ऑफ स्लेव डायनेस्टी, गुलाम वंश के समय में मोस्ट पार्ट्स ऑफ द बिहार वेयर अंडर द कंट्रोल ऑफ द तुर्क्स, क्योंकि वो पूरी तरह से तुर्की के द्वारा कंट्रोल था। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि जो मोहम्मद गौरी था वो तुर्की अटैक जो किया था 1173 से लेकर के 1206 तक, 1206 में उसकी मृत्यु हो गई थी। तो वो अपने साथ जब गया तो उसका जो गुलाम था कुतुबुद्दीन ऐबक, उसको यहीं छोड़ के सारी जो संपत्ति उसके हाथों सौंप करके वो चला गया और रह गए कुतुबुद्दीन ऐबक। तो उसी दौरान बख्तियार खिलजी भी भारत में ही रह गया था, जो न जाने कितने बिहारों को और 2 प्रमुख विश्वविद्यालय जो कि नालंदा डिस्ट्रिक्ट में है आपका नालंदा यूनिवर्सिटी, और आपका सेकंड है आपका भागलपुर डिस्ट्रिक्ट में विक्रमशिला यूनिवर्सिटी, इन दोनों को उसने क्या किया था, पूरी तरह से जला दिया था। नेक्स्ट पॉइंट है, लखनौटी एंड तिरहुत रूलर्स प्रोवाइडेड मेजर रेसिस्टेंस। नेक्स्ट है, नुहानी डायनेस्टी इमर्ज एज इन द इंपॉर्टेंट डायनेस्टी इन बिहार ड्यूरिंग द रूल्स ऑफ द तुगलक। नेक्स्ट है, फूलचंद अ रूलर ऑफ चेर डायनेस्टी स्टार्टेड द जगदीशपुर फेयर। तो जो फूलचंद थे उन्होंने सबसे पहले जगदीशपुर मेला जो है वो स्टार्ट किया था, जो कि चेर वंश से संबंध रखते थे। तो उम्मीद है कि बख्तियार खिलजी जो है, ये जो टॉपिक है मिडवेल हिस्ट्री का जो अब बिहार से जो संबंधित है, सारा पॉइंट आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। आगे बढ़ते हैं, अब हम लोग देखते हैं सूर डायनेस्टी। सूर डायनेस्टी इट वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट डायनेस्टी ऑफ बिहार इन द मिडवेल पीरियड। मध्यकालीन बिहार के इतिहास का ये सबसे इंपॉर्टेंट वंश था, सबसे महत्वपूर्ण वंश था। दूसरा है कि बिहार सॉ अ पीरियड ऑफ द ग्लोरी ड्यूरिंग द रूल ऑफ शेरशाह सूरी, क्योंकि शेरशाह सूरी का मकबरा एग्जाम में पूछता है कि कहाँ बनवाया गया है, तो शेरशाह सूरी का मकबरा सासाराम बिहार में बनवाया गया है। और लॉर्ड कनिंघम ने ही कहा था शेरशाह सूरी के मकबरा को कि जो ये मकबरा है वह ताजमहल से भी ज़्यादा खूबसूरत है। ठीक है, इसे आप ध्यान में रखेंगे। द टॉम ऑफ शेरशाह इज बिल्ट इन सासाराम, जैसा कि मैंने भी बताया आप लोगों को। बैटल ऑफ चौसा 1539 ईस्वी में लड़ा गया था हुमायूं जो कि बाबर का बेटा था। ठीक है, हुमायूं के ही पुत्र का नाम अकबर था। ठीक है, हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच में बैटल ऑफ चौसा, जिसमें शेरशाह सूरी की जीत हुई थी, हुमायूं की हार हो गई थी। ठीक है, तो यहाँ लिखा हुआ है बैटल ऑफ चौसा 1539 एडी में हुआ था। एडी का फुल फॉर्म है एनो डोमिनी। शेरशाह डिफीटेड हुमायूं एंड टुक द टाइटल ऑफ सुल्तान आदिल। जिस बैटल ऑफ चौसा के युद्ध में हराने के बाद शेरशाह सूरी ने अपने आप को एक टाइटल दिया, एक उपाधि दिया, वो उपाधि था सुल्तान आदिल। ये भी आप ध्यान में रखेंगे। अगला है, ही हैड अ वेरी एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन। उसका जो प्रशासन था वो काफ़ी अच्छा था। हिज रेवेन्यू मॉडल वाज लेटर अडॉप्टेड बाय अकबर ने ही शेरशाह सूरी का जो एडमिनिस्ट्रेटिव जो सर्विस था उसको क्या किया था, पूरे एडमिनिस्ट्रेशन को क्या किया था अकबर ने। मैंने रेवेन्यू सिस्टम हो गया, ये रेवेन्यू मॉडल हो गया, इन सभी चीज़ों को अकबर ने बाद में अपनाया था। ठीक है, जो कि हुमायूं के बेटे का नाम था अकबर, जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। नेक्स्ट है, ही आल्सो कंस्ट्रक्टेड द प्रेजेंट ग्रैंड ट्रंक रोड, जिसे जीटी रोड भी कहा जाता है। इसकी भी स्थापना सूर वंश के संस्थापक शेरशाह सूरी ने ही करवाया था। अगला है, लेटर अकबर एनेक्स द बिहार एंड द बंगाल एंड एडेड टू हिज एम्पायर। ठीक है, बाद में अकबर ने क्या किया, इस पर अपना आधिपत्य जमा लिया। मुनीम खान वाज द मेड गवर्नर ऑफ बिहार। उस समय मुनीम खान को गवर्नर ऑफ बिहार बनाया गया था जब सूर वंश था। नेक्स्ट है, फरुखसियार वाज द फर्स्ट मुगल रूलर टू बी सॉन इन पटना। पहला मुगल रूलर था जो पटना में अपना रूल किया था, तो वो था फरुखसियार। ये भी आप ध्यान में रखेंगे। विद द डिक्लाइन ऑफ मुगल वंश के पतन के बाद 1707 में इसका मुगल वंश का पूरी तरह से पतन हो गया। आपका औरंगजेब की मृत्यु के बाद बिहार पास इनटू द कंट्रोल ऑफ द नवाब्स ऑफ बंगाल। फिर बाद में ये बंगाल ऑफ नवाब के हाथों ये चला गया। आफ्टर द बैटल ऑफ बक्सर
जो कि बक्सर का युद्ध जो है 1764 ईस्वी में हुआ, बिहार पास इनटू द इफेक्टिव कंट्रोल ऑफ द ब्रिटिश, और पूरी तरह से ब्रिटिशों का कब्जा। पहले तो प्लासी का युद्ध हुआ 1757 ईस्वी में, ठीक है, उसको रेगुलेट कर रहे थे रॉबर्ट क्लाइव। उसी के बाद बक्सर का युद्ध हुआ, बक्सर के 1764 ईस्वी में हुआ। उसके बाद पूरी तरह से आधिपत्य, वो पूरी सत्ता जो है वह ब्रिटिशों के हाथों चला गया, ठीक है। नोट किया दिया हुआ है कि पटना वाज रीबिल्ड, फिर से इसे बसाया गया। पटना का ही पुराना नाम पाटलिपुत्र है, और पाटलिपुत्र शहर को बसाने वाला था उदयन। उदयन जो है वो किसका पुत्र था? वो अजातशत्रु का पुत्र था। अजातशत्रु के पिता का क्या नाम था? बिंबिसार। ये वही बिंबिसार है जिन्होंने हरिक वंश की स्थापना की थी, ठीक है, आप ये ध्यान रखेंगे। पटना वाज रिबिल्ट एंड नेम अजीमाबाद बाय सूबेदार अजीम उस शाह, हु वाज द ग्रैंडसन ऑफ द मुगल एम्पायर औरंगजेब अजीम। तो इस तरह से सूर डायनेस्टी भी हम लोगों ने कंप्लीट किया। सूर डायनेस्टी भी हो गया और बख्तियार खिलजी का पूरा इतिहास भी हो गया। मिडवियल हिस्ट्री ऑफ बिहार का पार्ट 1 हम लोगों ने कंप्लीट किया। नेक्स्ट क्लास में हम लोग सेकेंड पार्ट देखेंगे। उम्मीद करते हैं आप लोग को अच्छे से समझ में आया होगा। अगर फिर भी समझ में नहीं आया हो तो आप कमेंट कीजिए, मैं उसका उत्तर दूंगा। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।